ये अच्छा सुनिएगा, वो गीत पढ़ता हूं, लेकिन जिन कवियों को आपने आज सम्मानित किया सुना, उनके लिए एक मुक्तक की भाव समुंदर मध्य लगाता रहता गोता है। भाव समुंदर मध्य लगाता रहता गोता है, लोगों के सुख दुख से ही ये पाता खोता है, भावी खतरों से दुनिया को खबरदार करता। मित्रों ये जो कवि है ये युग दृष्टा होता है। मित्रों ये जो कवि है ये युग दृष्टा होता है, और ये युग दृष्टा तब बनता है जब आप इसे युग दृष्टा बनाते हैं। कैसे कि कवि कुछ देता तो श्रोता भी तुरंत उदार चुकाता है। हम कुछ पढ़े नहीं, आपकी तालियां मिल गई कि कवि कुछ देता तो श्रोता भी तुरंत उधार चुकाता है। इन दोनों का आपस में अति गहरा रिश्ता नाता है, एक दूसरे के पूरक ये दोनों बहुत बड़े योगी। श्रोता कवि को उठा धरा से अंबर तक पहुंचाता है। योगी इसलिए कि 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, आप बैठे हुए कविता सुन रहे हैं इस बरसात में, और वो गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। चलो भाई, बंद हो गया ना पानी। चिड़ियों के माध्यम से गांव की स्थिति, चैन अमन चैन अमन गांवों का किसने आज चुराया है। चैन अमन गांवों का किसने आज चुराया है। चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पर आया है। चैन अमन गांवों का कैसे कि बच्चों के हाथों के बिखरे दाने ढूंढ रही। बच्चों के हाथों के बिखरे दाने ढूंढ रही। चू चू कर गौरैया नए ठिकाने ढूंढ रही। चू चू कर गौरैया नए ठिकाने ढूंढ रही। घर की ऊंची मुंडेरे भी अब तो सभी नहीं। कच्चे मकान हुआ करते थे ऊंचे ऊंचे, घर की ऊंची मुंडेरे भी अब तो सभी नहीं। काऊ काऊ की बोली सुनने वाले लोग नहीं। काऊ काऊ की बोली सुनने वाले लोग नहीं। द्वारे दिखती नहीं नीम की शीतल छाया है। द्वारे दिखती नहीं नीम की शीतल छाया है। चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पर आया है। चैन गांवों का, और देखिएगा कुछ चीजों के नाम, चरखी भिड़की चरखी और कबूतर कहीं कहीं दिखते। गिद्धों को ढूंढ रहे हैं हम लोग, गिद्ध नहीं मिल रहे। भिड़की चरखी और कबूतर, भिड़की चरखी और कबूतर कहीं कहीं दिखते। मरे ढोर पर अब गिद्धों के झुंड नहीं दिखते। भिड़की चरखी और कबूतर कहीं कहीं दिखते। मरे ढोर पर अब गिद्धों के झुंड नहीं दिखते। अनहोनी से हम लोग छोटे छोटे थे, एक चिड़िया बोलती थी, हमारे यहाँ सुल्तानपुर में मुआ चिड़ैया कहते हैं, बोलती थी तो ये होता था कि 6 महीने के अंदर गांव में कोई अनहोनी होने वाली है। आज का बच्चा शायद नहीं जानता होगा कि वो चिड़िया भी होती थी कोई, कि भिड़की चरखी और कबूतर कहीं कहीं दिखते। मरे ढोर पर अब गिद्धों के झुंड नहीं दिखते। अनहोनी से सावधान जो सबको करती है। अनहोनी से सावधान जो सबको करती है। मुआ चिड़ैया खुद बैठी अब आहें भरती है। मुआ चिड़ैया खुद बैठी अब आहें भरती है। मुआ चिड़ैया खुद बैठी अब आहें भरती है।
पपिया बुलबुल बुलबुल पपिया को भी अब वो गांव न भाया है। चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पर आया है। गांव छोड़ छोड़ कर भागने के चक्कर में है। वो अलग बात है जब कोरोना आता है तो हमें फिर अपना गांव याद आता है, गांव की तरफ भागते हैं, गांव हमें फिर आश्रय देता है। सुनिएगा, बड़ी अनुशासित दिनचर्या हुआ करती थी। अलार्म नहीं हुआ करता था, घड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन देखिएगा कैसे अनुशासित ढंग से हम जीवन जिया करते थे। दादा आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी से इसके साक्षी हैं, आप बुजुर्ग लोग हैं इसके साक्षी हैं, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं जो हमारी उम्र के लोग हैं कि मुर्गे की बोली पर अब तो यहाँ कौन जगता। मुर्गे की बोली पर अब तो यहाँ कौन जगता। मुर्गे की बोली पर अब तो यहाँ कौन जगता। दरबे में सहमा बेचारा आज मौन लगता। और लोगों की फितरत की बातें सुनकर हुआ है। लोगों की फितरत की बातें, लोगों की फितरत की बातें सुनकर हुआ है। पिंजरे में पट्टू जाने किस गांव में डूबा है। पिंजरे में पट्टू जाने किस गांव में डूबा है। पिंजरे में पट्टू जाने किस गांव में डूबा है। स्वर्ग रहा जो हमारा गांव, स्वर्ग रहा जो बुरी रूह का उस पर साया है। स्वर्ग रहा जो बुरी रूह का उस पर साया है। चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पर आया है। चैन यमन गांवों का किसने आज चुराया है। चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पर आया है। अंतिम बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। बया चिड़िया होती है, बबूल के पेड़ में घोंसला लगाती है। आप जो हमारी युवा पीढ़ी है, क्या उन घोंसलों को देखी है? घोंसला लगाती थी बड़ी मेहनत से। वो घोंसला 2-2, 3-3 तल के हुआ करते थे। बरसात आती थी लेकिन कोई फर्क नहीं। बच्चों को पालती पोसती थी, बच्चे उड़ने लायक होते थे, उड़ जाया करते थे। बया चिड़िया उस घोंसले में बैठी हुई ताकती रहती थी, देखती रहती थी। वही स्थिति हमारे गांव की है, वही स्थिति हमारे बुजुर्गों की है। बच्चों को पाले पोसे बड़ा किए, बच्चे की शादी हुई, बच्चा लेके चल दिया अपनी पत्नी को शहर, और वो बुजुर्ग गांव में रोटी बेल रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। सुनिएगा, चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पर आया है। चैन यमन गांव का अपनी बोली कम करते थे और बढ़ाते थे। अपनी बोली कोयल अपनी बोली कम करते थे और बढ़ाते थे। कोयल ढूंढ रही जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे। कोयल ढूंढ रही जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे। अपनी बोली कम करते थे और बढ़ाते थे। कोयल ढूंढ रही जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे। और बया चिड़ैया भी न दिखे अब अपने आपे में। बया चिड़ैया भी न दिखे अब अपने आपे में। बच्चे छोड़ न जाए मुझको कहीं बुढ़ापे में। बच्चे छोड़ न जाए मुझको कहीं बुढ़ापे में। बच्चे छोड़ न जाए मुझको कहीं बुढ़ापे में। स्वर्ग बने, अंत में एक कामना कि स्वर्ग बने हर खग ने कलरव स्वर में गाया है। स्वर्ग बने हर खग ने कलरव स्वर में गाया है। चिड़ियों को भी अब तो लगता गांव पर आया है। चैन यमन गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए